हेलो दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुप्ता और आपका वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग मानव, ठीक है, हमारे जैसे ही जो जीव हैं बड़े बड़े, वो सभी जीवों का जो शरीर बना है वो कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो कैसी कोशिका से मिलकर के बना हुआ है? कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको हम लोग अर्धविकसित कोशिका कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज हम लोग पूर्ण विकसित कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है यूकैरियोटिक कोशिका। आपको दिखाई दे रहा होगा दो कोशिका, एक इधर मैंने बना के रखा हुआ है, एक इधर भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वह भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। जैसे पौधे के अंदर जो कोशिका होती है, जैसे आसपास जो हम लोग पेड़ पौधे को देख रहे हैं, उसमें जो कोशिका है वो भी यूकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन वो पेड़ पौधे हैं तो उसमें ऐसी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका दिखती है। ठीक है, और हम लोग जो जानवर हैं, कहने का मतलब है बायोलॉजी के अंदर सभी जीवों को जानवर ही माना गया है। ठीक है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, मतलब जंतु में मानव के बारे में भी पढ़ा जाता है और अन्य जानवरों के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर सभी जानवर ही कहलाते हैं। तो जानवरों के अंदर, एनिमल के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है वो इस तरह की दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आप लोगों को कौन कौन से अंग दिखाई देते हैं, उस अंग का काम क्या होता है, और ये पौधे के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका और मनुष्य के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका है, दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका यूकैरियोटिक कोशिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट आपका जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं, आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानना। तो आप लोग देख रहे हैं इधर जो कोशिका दिखाई दे रहा है और इधर जो कोशिका दिखाई दे रहा है, दोनों के अंदर लगभग जो अंदर में अंग दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल लगभग समान। कुछ जो कोशिकीय अंग है पौधे के कोशिका के अंदर वो ज्यादा है, बाकी जंतु के कोशिका के अंदर कुछ कोशिकीय अंग कम है। तो क्या क्या दोनों में अंतर है, दोनों इसमें क्या ज्यादा है, इसमें क्या कम है, देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो इसका कोशिका का बाहर आवरण दिखाई दे रहा है एक, इसमें आपको दिखाई देगा दो आवरण। तो दोनों को पहले समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका भित्ति। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कोशिका भित्ति लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति इस कोशिका में मौजूद है? नहीं है। ये जंतु की कोशिका है, मतलब हम लोगों की कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने तीर दिया हुआ है सबका। इसमें कौन सा पाया जा रहा है तो तीर इधर, इसमें कौन कौन सा अंग पाया जा रहा है तो तीर इधर। तो कोशिका भित्ति में आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो सबसे बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है पौधे की कोशिका के अंदर, वो सबसे बाहरी कोशिका ये कोशिका भित्ति, जो कि जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका काम क्या होता है कोशिका भित्ति का? ये जो है कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये इस कोशिका को एक निश्चित आकार देने में मदद करता है। इसको जो है इस कोशिका को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, जिसके कारण क्या होता है ये कोशिका मजबूती से पेड़ के अंदर सुरक्षित रहता है। अगर मान के चलिए हम लोगों का शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, और पेड़ पौधों की कोशिका भी, पेड़ पौधों का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह चल फिर नहीं सकते हैं, हम लोग चल फिर सकते हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो हम चल फिर करके इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इधर उधर नहीं भाग सकते। उसको जो है हर एक मौसम का भी सामना बाहर में रह कर करना होता है।
इसलिए पेड़ पौधों के पास जो कोशिका पाई जा रही है उसके पास ज्यादा प्रोटेक्शन है, एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जा रहा है मोटा जैसा जो उसको ज्यादा सुरक्षा दे रहा है, उसका नाम है कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका के पास नहीं होता। अब आते हैं दूसरा नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जंतु कोशिका है इसके पास जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली ही है। और इधर देखिए, इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से भी मैंने एरो बना के रखा हुआ है, यहाँ से भी एरो बना के रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु की कोशिका में और पौधे की कोशिका में दोनों में पाया जाता है। समझ गए? तो इसका काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का काम होता है ये जो कोशिका के अंदर में इतने सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, कोशिका हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःद्रव्यी जालिका हो गई, और इतना जो ये ब्लू ब्लू बिंदा बिंदा आपको दिख रहा होगा ये कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है। तो इसको सुरक्षित कौन रखेगा, इसको सुरक्षित रखने का काम भी कोशिका झिल्ली करता है। जंतु कोशिका के अंदर में भी कोशिकीय अंगों को घेर के रखने का काम, सुरक्षित रखने का काम कोशिका झिल्ली करता है। और पौधे के अंदर में भी कोशिका झिल्ली पाया जा रहा है जो कि अंदर में मौजूद सभी कोशिकीय अंग को घेर करके रखता है और सुरक्षित रखता है। कोशिका झिल्ली का यही काम। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य लिखा हुआ है ना। यहाँ पर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसके अंदर जो जितना ब्लू ब्लू आपको बिंदा बिंदा दिखाई दे रहा है ये सभी कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें भी पाया जाता है कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका में भी और पौधे की कोशिका में भी पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब इसके अलावा एक और द्रव्य होता है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक वास्तविक केंद्रक है। वास्तविक केंद्रक के भी अंदर देखिए छोटा छोटा ब्लू ब्लू आपको बिंदा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो क्या है, ये जो केंद्रक के बाहर बिंदा बिंदा इतना दिखाई दे रहा है उसको हम लोग का है कोशिका द्रव्य, ठीक। और केंद्रक के अंदर जो बिंदा बिंदा आपको दिख रहा है वो कोशिका द्रव्य नहीं है, वो है केंद्रक द्रव्य। इसमें भी आप लोग देखिएगा तो केंद्रक के अंदर में भी आपको बिंदा बिंदा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो क्या है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य इतना सारा भरा हुआ है उसको कह रहे हैं कोशिका द्रव्य। लेकिन इस केंद्रक झिल्ली के अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको कह रहे हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक। जीव द्रव्य किसको कहेंगे, आप लोग नाम सुनोगे जीव द्रव्य का। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को जब मिला करके बोलना होता है एक साथ कि कोशिका के अंदर कौन सी द्रव्य, तो कह देते हैं सीधा जीव द्रव्य। लेकिन अच्छे से बताना हो तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर दो तरह का द्रव्य होता है। इसे कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। लेकिन कुल मिलाकर के क्या कह देते हैं, जीव द्रव्य कह देते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को कुल मिलाकर के क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, जीव द्रव्य किसको कहते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों जब मिला हुआ रहे, एक साथ जब बोलना रहे कुल मिलाकर के, तब जीव द्रव्य सीधा कह देते हैं। जीव द्रव्य को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, ये जो कोशिका इतनी फूली फूली से दिखाई दे रही है ये फूली हुई क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य है। मान के चलिए यह द्रव्य सूख जाए तो क्या हो जाएगा,
कोशिका सिकुड़ जाएगा। कोशिका जब सिकुड़ जाएगा तो अंदर में भरा हुआ ये जो दिखाई दे रहा है इतना सारा कोशिका का अंग, वो क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। तो इसलिए ये जो कोशिका के अंदर भरा हुआ इतना सारा कोशिका का अंग दिखाई दे रहा है, वो सभी जिंदा किस वजह से है? वो सभी जिंदा इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है वो एक दूसरे में टकरा नहीं रहा है। उसको जिंदा रखने का काम कौन कर रहा है? जीव द्रव्य कर रहा है। ठीक है, कोशिका के अंदर भरे हुए अंग को जिंदा रखने का काम करता है जीव द्रव्य। ठीक, अब हम लोग अगले नंबर पे आते हैं। क्या है लिखा हुआ? देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्जी का। क्या लिखा हुआ है? गोल्जी का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी गोल्जी तो मिल ही रहा है, सिर्फ पीछे का बॉडी और इसका हिंदी हो गया काय। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। देखिए यहाँ पर ये तो इस तरह का चांद के जैसा दिखाई दे रहा है ना, चांद सा। ये चांद सा यहाँ पर भी है, इसमें 2 चांद, इसमें 3 चांद। गिनती मायने नहीं रखता है, यहाँ पे जगह ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम क्या होता है? गोल्जी काय का काम होता है, ये जो कोशिका के बाहर आपको ये आवरण दिखाई दे रहा है और ये पौधे की कोशिका के अंदर भी इतना सारा आपको आवरण दिखाई दे रहा है, मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इसको बनाता कौन है? लगातार उसको भी मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता होगा ना, उसको बनाता कौन होगा? उसको ही बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय का मुख्य काम होता है कोशिका भित्ति को बनाना। ये जो बाहर में मोटा जैसा आवरण दिखाई दे रहा है ना कोशिका भित्ति, उसको बनाने का ये मुख्य काम कौन लिया हुआ है जिम्मेदारी? गोल्जी काय लिया हुआ है। गोल्जी काय ही कोशिका भित्ति को बनाता है और जो कोशिका झिल्ली है उसको भी बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य काम इसका होता है कोशिका भित्ति को बनाना। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या कहेंगे? चिकना। स्मूथ कहेंगे चिकना। चिकना अंतःद्रव्यी जालिका। चिकना, चिकना अंतःद्रव्यी जालिका, मतलब एकदम प्लेन। चिकना अंतःद्रव्यी जालिका। देखिए यहाँ पर फोटो, इसके ऊपर कोई है खुरदुरा जैसा कोई चीज नहीं है, इसीलिए इसको कह रहे हैं चिकना। चिकना चिकना देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, बिंदा बिंदा, ये भी एकदम चिकन नजर आ रहा है, इसीलिए इसको कह दिया चिकना अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, अब एक प्रकार का और अंतःद्रव्यी जालिका, उसी चिकना के ऊपर आकर के अगर बिंदा देखिए यहाँ दिख रहा है, उसके ऊपर बैठ जाए। क्या है बिंदा? जो बैठा हुआ है ना, राइबोसोम है। राइबोसोम जब यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, इस अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर में राइबोसोम जब बैठ जाता है, यहाँ पर भी देखिए अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर जब राइबोसोम बैठ जाता है आकर के, तो देखने में नहीं लग रहा है एकदम खुरदुरा जैसा, लगता है जैसे पिंपल निकल गया है इसके। वहाँ पे देखिए इसके ऊपर नहीं लगता है कि खुरदुरा हो गया, चेहरा के ऊपर पिंपल नहीं होता, खुरदुरा लगने लगता है। और से ही इस अंतःद्रव्यी जालिका के ऊपर में जब राइबोसोम आकर के बैठ जाता है, तब यह देखने में लगने लगता है खुरदुरा। तब इसका नाम क्या रख दिया गया है? खुरदुरा अंतःद्रव्यी जालिका। इंग्लिश में इसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदुरा अंतःद्रव्यी जालिका। इसका काम क्या होता है? अंतःद्रव्यी जालिका का काम क्या है? इसका काम होता है यह जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना तो देता है, लेकिन वह प्रोटीन उपयोग के लायक नहीं होता है। पूर्ण विकसित प्रोटीन नहीं बना पाता है राइबोसोम, तो उसको पूर्ण विकसित कौन करेगा? बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो वह क्या मजबूत एकदम होता है? नहीं होता है। उसको बढ़िया से तेल लगा के मालिश किया जाता है, और उसे ही करता है ही खुरदुरा अंतःद्रव्यी जालिका और ये चिकना अंतःद्रव्यी जालिका का काम क्या होता है? मालिश करना। यह जो राइबोसोम प्रोटीन बनाया थोड़ा सा कमजोर, उसको मजबूत कौन बनाएगा? तो मजबूत बनाएगा यही अंतःद्रव्यी जालिका।
ठीक है। उसको एकदम बढ़िया से एकदम उसका एक्सरसाइज कर करके जो है प्रोटीन को एकदम बढ़िया बना देता है, परिपक्व प्रोटीन बना देता है, तब जाकर के कोशिका को देता है लो प्रोटीन। अब तुम इसका उपयोग करते रहो, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बना दिया, लेकिन बढ़िया नहीं बनाया था, क्वालिटी वाला नहीं बनाया। क्वालिटी बनाने के लिए, उसको बढ़िया से रूप देने के लिए इसका मदद लेना होता है, अंतःद्रव्य जालिका का मदद लेना होता है, तब जाकर के प्रोटीन बढ़िया बनता है, ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका का काम यही था। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम है, इसका मतलब आप लोग 10वीं में भी रटते होंगे खूब। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या सही बोल रहे हैं ना? लाइसोसोम को आत्महत्या को थैली कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली? आत्महत्या मतलब क्या होता है? अपने आप को खुद ही मार लीजिए, वही ना आत्महत्या। लाइसोसोम देखिए कहाँ है? कोशिका के अंदर। लाइसोसोम देखिए कहाँ है? कोशिका के अंदर। जब यह ससुरा अपने आप को मार ले और अपने आप मारेगा ना, ये कोशिका को मर जाएगा। कैसे पता है? ये जो लाइसोसोम है, इसके अंदर देख रहे हैं बिंदा बिंदा लाल लाल, यहाँ देखिए लाइसोसोम अंदर बिंदा में लाल लाल, मतलब खतरा का निशान। लाइसोसोम के अंदर में जहरीला अम्ल भरा हुआ रहता है। जब कोशिका कोई विकट परिस्थिति में आता है, जब यह कोशिका काम करने लायक नहीं रहता या कोशिका के पास ऊर्जा नहीं बचता है, ऊर्जा नहीं आता है इसके पास, तो कोशिका तो काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा तो फालतू का कोशिका शरीर रख के क्या करेगा? तो इसके अंदर में लाइसोसोम दिखता है ये बेरोजगार हो गया है, कोई काम का नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को एकदम फाड़ लेता है। जब लाइसोसोम पूरा फट जाता है तो अंदर भरलता है एकदम जहरीला अम्ल। जहरीला अम्ल फटा जैसे, तो जैसे फटा अंदर से जहरीला अम्ल निकला और पूरा जहरीला अम्ल अंदर में फैल जाता है। सब कोशिका का जितना सामान है ना, लेजरी होतरी सब कर जाता है। यहाँ पर भी कोशिका को जब दिक्कत होने लगता है और कोशिका अपने आप को नहीं संभाल पाता है, काम नहीं कर पाता है सही से कोशिका, तब लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है, अंदर से निकलता है एकदम जहरीला अम्ल और पूरे इस कोशिका को खा जाता है, पूरे कोशिका को गला देता है। लाइसोसोम को इसलिए कहा जाता है आत्महत्या की थैली। खुद एक कोशिका को मार लेता है, खुद तो मरबे करता है, ये अपना कोशिका को भी पूरा गला देता है, ठीक है। लाइसोसोम का काम यही होता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है केंद्र, न्यूक्लियस, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं केंद्र। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या? यही केंद्रक है। ये दो को देखिए, दो परत वाला आवरण होता है ना, दो परत वाला ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी देखिएगा दो परत वाला आवरण है केंद्र। अब बीच बीच में देखिएगा छेद, वो छेद को क्या कहते हैं? यहाँ रास्ता देता है ना, उस छेद को कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। उस छेद से पता है मॉलिक्यूल जाता आता, अंदर से भी बाहर निकलता है मॉलिक्यूल और बाहर से भी जरूरत पड़ता है तो मॉलिक्यूल अंदर जाता है। यहाँ पर से रास्ता है, कोई नहीं कि कोनो घुस जाएगा कुछ भी, ऐसा नहीं है। जो जरूरत होता है केवल उसी को यहाँ पर घुसने देता है, जो जरूरत नहीं है वो इधर उधर पास नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर जो रास्ता है गेट लगल रहता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होता है, चुन चुन के भेजता है, अंदर से भी बाहर चुन चुन के भेजेगा। कौन किसका जरूरत है बाहर जाना, उसी को सिर्फ जाने देंगे। किसका बाहर से अंदर आना जरूरत है, उसी को सिर्फ अंदर आने देंगे। ये जो छेद दिखाई दे रहा है ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का बनता है। और ये जो इस तरह का दो परत वाला आवरण दिख रहा है, ये न्यूक्लियस केंद्रक है। काम क्या होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का काम होता है अंदर में जो भरा हुआ है जेनेटिक मटेरियल डीएनए को सुरक्षित कौन रखेगा? इसको संभाल के कौन रखेगा? घेर के कौन रखेगा? यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तो दिमाग है। दिमाग अंदर में देखते हैं सुरक्षित रहता है, इतना हार्ड हड्डी है तब अंदर में दिमाग सुरक्षित है। यही तो बॉस है, यही पूरे शरीर को चलाता है।
इस तरह से एक कोशिका का जो है ये ब्रेन है, ब्रेन को सुरक्षित रखना पड़ेगा अच्छा से, इसलिए इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन वाला आवरण पाया जा रहा है न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके अंदर भरा हुआ क्या रहता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, डीएनए भरा रहता है पौधे के अंदर में भी और जंतु की कोशिका के अंदर भी। ठीक है, डीएनए को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोलस के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है ना न्यूक्लियोलस, हिंदी में भी न्यूक्लियोलस, इंग्लिश में भी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस चलिए यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पर है न्यूक्लियोलस। ये जो केंद्रक दिखाई दे रहा है, केंद्रक के अंदर में डीएनए दिख रहा होगा आपको, ये सब डीएनए है। उलझावा, उलझावा जब रहता है डीएनए उसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके बगल में देखिए यही जो गाढ़ा रंग का आपको दिखाई दे रहा है गोल जैसा बिंदा, वही है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर में एक छोटा जैसा गाढ़ा रंग का गोल गोल संरचना। यहाँ पौधे की कोशिका में देखिए ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में यहाँ पे भी गाढ़ा रंग का गोल जैसा कुछ संरचना दिखाई दे रहा है ना, इसी का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है कि जब राइबोसोम को प्रोटीन बनाना होता है तो उसको एक आरएनए का जरूरत पड़ता है, जिसको कहते हैं आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए आएगा कहाँ से, राइबोसोमल आरएनए को ही बनाता है कौन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ही राइबोसोमल आरएनए बनाता है, तब जाकर के राइबोसोम सही से काम कर पाता है और प्रोटीन बनता है। जब प्रोटीन बनता है तब ना फिर नया नया कोशिका फिर और भी होगा, उसका विभाजन करेगा तो कोशिका में जो नया बनेगा तो प्रोटीन का जरूरत न पड़ेगा। या कोशिका कभी डैमेज हो गया तो फिर उसको ठीक करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन इसीलिए बनता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम बनाता है। ठीक है, और राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का जरूरत पड़ता है, राइबोसोमल आरएनए का जरूरत पड़ता है। तो राइबोसोमल आरएनए मतलब कि आरआरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक, न्यूक्लियोलस का काम है आरआरएनए बनाना। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। अब 10वां में जब आप लोग होंगे तक ये रख लिए होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए ऊर्जा का घर कहलाता है क्योंकि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है पूरे कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा का मतलब क्या, 240 वोल्ट नहीं, यहाँ पर ऊर्जा का मतलब है एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर एटीपी चाहिए। कौन दे रहा है एटीपी, यही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी एटीपी बना रहा है, तब ना पूरे कोशिका को ऊर्जा मिल रहा है, पूरे कोशिका अपना दम दिखा रहा है, काम कर रहा है तो सही से। तो यह एटीपी बनाया कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम लोग खाना खाएं, खाना पच गया, पचने के बाद उससे ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज पहुंचा कहाँ, कोशिका के अंदर, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज को क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, पकड़ के खूब तोड़ेगा। तोड़ दिया तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को तोड़ा तो तोड़ने के बाद निकला क्या, एटीपी। समझ गए, ग्लूकोज को ही तोड़ करके एटीपी में बदलता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी में बदल देता है और वही एटीपी कोशिका के अंदर ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा मिल जाता है, फिर कोशिका एकदम मस्त होकर के अपना काम करते जाता है, करते जाता है। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम लिखा हो, राइबोसोम, यह देखिए 70S एंड 80S। 70S 80S का चर्चा किए थे पिछला वीडियो में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जब पढ़ाए थे वहां पर बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केवल एक राइबोसोम होता है, वह होता है 70S राइबोसोम। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, दोनों प्रकार का राइबोसोम,
70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यह भी यूकैरियोटिक कोशिका है, जंतु की कोशिका, और ये जो पौधे की कोशिका है ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है। तो राइबोसोम का काम आप लोगों को समझ में आ गया। राइबोसोम का काम होता है यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, ये 70S और 80S, एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर लिखा हुआ है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक मतलब पौधा जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, उसका पत्ता या तना वगैरह, तो उसका कोशिका में हरित लवक, पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जा रहा है, इसीलिए पौधा का रंग हरा दिखाई दे रहा है आपको। समझ गए। और हरित लवक का मुख्य काम क्या होता है? पौधे की कोशिका के अंदर हरित लवक है, तो जब सूर्य का प्रकाश पौधे की कोशिका पर या पौधे के पत्ती पर पड़ता है, पत्ती क्या चीज से बना है? ऐसा बहुत सारा कोशिका से मिलकर के तो पत्ती बना है। उस कोशिका के अंदर भी बड़ा हुआ है क्या? हरित लवक। हरित लवक ही उस सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और पकड़ करके फिर क्या करेगा? भोजन बनाएगा। पौधा अपना भोजन बनाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो उस प्रकाश को पकड़ा कौन? हरित लवक पकड़ा। उसी प्रकाश को पकड़ करके फिर भोजन बनाना शुरू करता है। इसलिए हरित लवक को इस कोशिका का क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन यहीं पर बनता है। समझ गए? तो भोजन यहाँ पर बन गया, क्लोरोप्लास्ट का यही काम। अब यही चीज तो यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। वो पौधे की कोशिका है, इसलिए उसके पास हरित लवक मौजूद है। ये जंतु की कोशिका है। हम लोग दुकान बैठेंगे जाकर के, दुकान बैठेंगे तो हम लोग भोजन बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई कोशिका में हरित लवक है ये ना, कहाँ से बना पाएंगे हम लोग भोजन? तो इसके पास, पौधे की कोशिका के पास हरित लवक होता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना पाता है। अब देखिए इसके बगल में बड़का को देखिए, इस कोशिका के अंदर में कई अंग है, लेकिन सबसे बड़ा अंग यही आपको दिख रहा होगा, वैक्यूल। इसका नाम क्या है? वैक्यूल। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका मतलब कोई खाली जगह। तो ये जो अंग है ये अंदर से पूरा खाली होता है। इसका काम क्या होता है? कोशिका में जब ज्यादा भोजन बन जाता है, उसका उपयोग करेगा। भोजन बन गया, उसका उपयोग करेगा कोशिका, लेकिन जो भोजन बच गया उसको क्या फेंक देगा? नहीं फेंकता है। उसको बचा हुआ भोजन को वैक्यूल में जाकर के संग्रह कर देता है। स्टोर हाउस इसको कर सकते हैं। स्टोर हाउस ऑफ द सेल है ये वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर में क्या होता है? बचे हुए सामान को रख दिया जाता है। पानी एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, या जीरोफिटिक प्लांट है, जो कम पानी वाले इलाके में, रेगिस्तान में जो उगता है पौधा, वो जीरोफिटिक प्लांट कहलाता है। अब वहाँ तो पानी पहले से कम है, तो जैसे ही बारिश होता है ना, हल्का हल्का बारिश वहाँ हुआ तो फटाक से पानी खींचता है जड़ से पौधा, और खींच करके सब कोशिका के वैक्यूल में पहले टंकी को फुल कर लिया, अपना वैक्यूल को एकदम पानी से भर लिया। फिर जब तक मिट्टी में पानी मौजूद है तब तक पानी खींच खींच के उपयोग कर रहा है, लेकिन जब मिट्टी का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा तब पानी कहाँ से लाएगा? ये वैक्यूल से पानी फिर धीरे धीरे निकालेगा, फिर उसका उपयोग करना है। तो वैक्यूल क्या है? स्टोर हाउस है। उसके अंदर पौधा का कोशिका या तो भोजन रख दे, या तो पानी रख दे, या कोई और प्रकार का एंजाइम रख दे। उसके अंदर पौधा का कोशिका वैक्यूल के अंदर कुछ भी रख सकता है। स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है? कोई सामान अभी काम में नहीं आ रहा है, रख दिए स्टोर रूम में, जब बाद में काम आएगा तो निकाल लेंगे, वही इसका काम है। पर स्टोर हाउस का यहाँ पर काम करता है वैक्यूल। तो आप लोग ये देख लिए, ये यूकैरियोटिक कोशिका है किसका? जंतु का। ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है, किसका कोशिका है? पौधे की कोशिका। दोनों यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन कुछ दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आपको यहाँ पर पौधे के यूकैरियोटिक कोशिका में दिखेगा कि बाहर में एक मोटा आवरण है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। वही चीज यहाँ पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जा रहा है। और क्या दिखेगा? पौधे की कोशिका में हरित लवक आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये पौधे की कोशिका है तो इसमें आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, और ये जंतु की कोशिका है इसलिए इसमें वैक्यूल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये पौधे की कोशिका भी यूकैरियोटिक है, ये जंतु की कोशिका भी यूकैरियोटिक है।
फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि सबसे बाहर में देखिए आप तो क्या है, कोशिका भित्ति है जो कि यहाँ पर नहीं है। इसके पास हरित लवक है, इसके पास नहीं है। इसके पास वैक्यूल है, इसके पास जंतु की कोशिका के पास वो नहीं है। बस इतना सा ही अंतर है, बाकी इसमें जितना भी अंग दिखाई दे रहा है और इसमें जो जितना भी कोशिकीय अंग दिखाई दे रहा है दोनों एकदम लगभग समान होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और एक बार इस वीडियो को जरूर आप दोबारा देखिएगा, आपका जो यूकेरियोटिक कोशिका का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पता चल सके, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि आप चाहे इंटर में हो, चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। समझ गए? इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही मजेदार वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे ताकि आपका बायोलॉजी एकदम स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।